उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और इसी कड़ी में लगातार जिस तरीके से हमारा काफिला उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर जा रहा है, रायबरेली के शिवगढ़ इलाके में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं ये जानने के लिए कि सक्षम यूपी के तहत आखिर किस तरीके से रायबरेली की जो तस्वीर है, विकास की जो यात्रा है, वो आगे बढ़ रही है, लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें बताया गया कि किसानों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत यहाँ पर की गई है, जिसके ज़रिए उन्हें जो बेहतरीन फसल के लिए जो पौधे हैं वो उपलब्ध करवाए जा सकें। ये भी बताया जा रहा है कि इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में न सिर्फ पौधे तैयार किए जाते हैं बल्कि उन पौधों को निम्न दरों पर 1 से लेकर 2 रुपए के जो है कीमत पर किसानों को मुहैया कराया जाता है, जिससे उनकी जो फसल है वो बेहतर होती है, उनकी आय में जो है वो वृद्धि होती है। आखिर कैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रायबरेली ज़िले के अंदर यहाँ के किसानों के लिए यहाँ की विकास यात्रा में अपना योगदान दे रहा है, क्या वास्तव में ग्राउंड पर किसानों को उसकी जो फ़ायदा है वो हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, किसानों का क्या कुछ कहना है, यहाँ के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं यहाँ पर, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की पूरी प्रक्रिया क्या है और कितने किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हर एक जो चीज़ है उसे बारीकी तक आप तक पहुँचाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। ये बताइए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर क्या काम करता है, कैसे यहाँ किसानों को इसका लाभ मिल रहा है? एक्सीलेंस सेंटर ये हमारा सेंटर जो बना हुआ है भारत सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर बनाया गया फायदे के लिए। यहाँ किसानों की आय को दुगना करना है। अच्छा। इसमें किसान समय से पहले 1 महीना बीज दे करके उगा सकते हैं। उसका धनराशि शुल्क है 1 रुपया। अच्छा। अगर यहाँ से पौधा लेते तो 2 रुपया। अगर किसान भाई अगेती फसल बोएंगे तो मार्केट में जो किसान पहले सब्जी ले जाएगा उसका दूना रेट मिलता है। इसी को हम कहते हैं लागत कम फायदा दूना होता है। और दूसरी चीज़ है किसानों के लिए, इससे यहाँ हमारे आंधी तूफान जाड़ा पाला से इससे किसानों को बरी हो जाता है। इससे कोई नुकसान यहाँ नहीं होगा किसान का। किसान सीधे ले जाके रोप सकता है। किसान भाई के लिए यहाँ हाइब्रिड बीज होते हैं, यहाँ पे हाइब्रिड बोया जाता है, उससे हमारी फसल भी दूनी होती है। जैसे हमारे अभिलाष टमाटर बोया जाता है, 917 बोया जाता है। अभिलाष टमाटर एक प्लांट हमारे किसानों के यहाँ 25 किलो टमाटर दिया है एक प्लांट से। अच्छा। हाँ, अब उसका वैल्यू जो होती है मार्केट में जो पहले ले जाता है वो ज़्यादा होता है। बहुत से किसान लाभित हुए हैं यहाँ पे। ठीक। बहुत अच्छा चल रहा है। किसानों के लिए फसल बीज का नुकसान होने से बच जाता है। अच्छा, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे इसकी वो शुरुआत होती है? किसान जैसे आता है तो उसके लिए जो बीज है उसके ज़रिए पौधा कैसे तैयार किया जाता है? किसान जो आएगा बीज ले करके हमारे पास, उसको किसान के सामने बुआई करते हैं। हमारे पास कोकोपीट वर्मी परलाइट कोलाइट के मिश्रण से उसके सामने सीड सोइंग मशीन द्वारा एवं मैनुअल द्वारा बोया जाता है। ठीक है। उसी से उसके दस्तखत करवा लिए जाते हैं पहचान के लिए, ये आपकी ही ट्रे है। फिर उसको हम तैयार करके 20 से 25 दिन बाद उसको पौधा दे देते हैं। हाँ। जब पहले मशीन के ज़रिए जब पौधा रोपण किया जाता है, फिर उसकी आगे अलग अलग यहाँ पर जो सेक्शंस हैं वो बनाए गए हैं, उसमें पौधे को रखा जाता है। उसकी प्रक्रिया बताइए। उसमें हमारा टेम्परेचर और जर्मिनेशन टेम्परेचर एक चैम्बर बना हुआ है। वो उसमें हमारा 1.5 लाख की क्षमता है। उसमें खाली ग्रोइंग का काम होता है। उसके बाद दूसरे वाले चैम्बर में हम 10 दिन रखेंगे उसके सामान्य टेम्परेचर में वातावरण के अनुसार। उसके बाद कृषकों को मुहैया कराया जाता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से क्या फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को यहाँ? हमका फ़ायदा हो रहा है कि यहाँ हमका टाइम से पहले पेड़ मिल जाते हैं, ले जा खेत में लगा देते। वैसे हमका लाभ ज़्यादा मिलत जब एडवांस खेती हो जात तो। और अगर से जब लेट लगाओ तो हमका लाभ कम मिलत बाजार में मार्केट में। अच्छा जी। आपकी आय पर इससे कोई फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल फ़र्क तो नहीं पड़ा भाई। जब हम टाइम से पहले जब लगाएंगे तो हमका पैसा अच्छा मिलेगा। अच्छा। अब आज टमाटर बिक रहा, जो अभी लेट लगाएगा वो 300-350 रुपये, जब हमारा टमाटर बिक रहा था 1700-1800 रुपये कैरेट का जा रहा था। अच्छा, तो आपने इससे पहले यहाँ से पौधे लिए हैं? हम यहीं तो ले ही जाते जब से खुला है। अच्छा। जब से पौधे यहाँ मिलने लगे तो हम यहीं से पौधे ले जाते लगाते। तो जब आप लोग यहाँ पर आते हैं पौधे के लिए, किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर?
अरे यहाँ व्यवस्था जिससे आन तो चाहे जितने भी आ रहा हो, यहाँ आदमी अवेलेबल है, उनसे बात किन गए जो ई पौधा भी आओ तो काम का 2 रुपये मानी यहाँ से मिल जाते, सस्ता मिल जाते। और अगर हम बीज दे थे तो हमारे बीज बाबत हुई का 1 रुपया हमका देते। अच्छा, एक बात बताइए, सेंटर ऑफ एक्सलेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान सरकार की तरफ से इसकी पूरी कोशिश की गई थी, तो कैसा काम कर रही है सरकार? नहीं, सरकार जो इस साइड देखे पहले तो यहाँ कुछ नहीं रहा, अब लेकिन बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जब पहले व्यवस्था थोड़े रही है, पेड़ मिल जाए है तो काफ़ी दिन से, लेकिन अब जो है तो यहाँ पेड़ से बाकायदे अच्छी तरह से मिल रहे हैं। हर समय आदमी उपलब्ध है, चाहे जितने भी आ रहा है पेड़ ले जाओ, नहीं से यहाँ को होइए नहीं, कुछ रहा नहीं से वो सारा टाइम पड़ा रहा। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं सरकार में? नहीं, ठीक कर रहे हैं सर, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। फायदा हो रहा है आप लोगों हाँ, को? फायदा हो रहा है सर, आय बढ़ रही है जी। अच्छा, पहली सरकार में इस वाली सरकार में फर्क नजर आता है? नहीं, फर्क अब जैसे यहाँ के लिए तो फर्क है ही कि बहुत बड़ा फर्क है पहली वाली सरकार से आपकी सरकार में। अच्छा, मतलब जब बता रहे नहीं कुछ नहीं रहा, ऐसे यहाँ गर्दा उड़त रहा, उद्यान बना जरूर रहा कि पेड़ मिले हैं, लेकिन हम पंचे सुनित हैं, लेकिन पेड़ थोड़े मिल पावत रहेंगे। अब आज यह स्थिति कि हम पंचे आ रहे हैं तो पेड़ ले जा रहे हैं, लगा रहे हैं। आपने परीक्षण लिया है यहाँ से? अब परीक्षण यहाँ कहाँ आ रहे हैं तो ये साहब उनसे बतावा करत है इसे। अच्छा, वही परीक्षण है। अच्छा, चलिए। हाँ, मधुमक्खी वाला परीक्षण लिए हम। अच्छा। वो 5 दिन को सस्तमुखी मधुमक्खी परीक्षण। अच्छा, वो भी लिया? हाँ, ठीक। अब ये सब कह रहे हैं किसानों के लिए व्यवस्था साहब जा बता रहे हैं गाँव। ये बताइए कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है, इससे किसानों को कितना फायदा हो रहा है? इससे बहुत लाभ है, बहुत फायदा हो रहा है। कैसा फायदा हो रहा है? जो बीज देते हैं, पेड़, हाँ, उनसे बहुत लाभ हो रहा है। समय पे मिल जाते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ले जाओ खेत में लगाओ, तुरंत तैयार। अच्छा, तुरंत तैयार हो जाता जी। है। अच्छा, पहले से बीज ले जाते, आधे जमते नहीं थे। अच्छा, यहाँ जमे पूरे जमाए मिलते हैं। पूरे जमाए मिलते जी। हैं, फसल अच्छी होती है? बहुत बढ़िया, अच्छा, फायदा हो रहा है इससे? बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा, जो पहले से आय वाय है कुछ बढ़ी है पहले के मुकाबले? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। अच्छा, पहले सरकार से अब में बहुत अंतर है। अच्छा, जो यहाँ से पौधे ले जाते हैं वो ज़्यादा बढ़िया होते हाँ, वो बहुत बढ़िया होते हैं। पहले दिक्कत अच्छे होती बीज मिलते हैं, अच्छे पौधे मिलते हैं, तो अच्छी वो नहीं उन्हें फसल। हैं? अच्छा, जब यहाँ आते हैं अधिकारी बताते हैं कैसे कैसे पौधा लगाना है? हाँ, क्या करना है? सारी जानकारी देते हैं। विधिवत हर समय पे और उचित बीज मिलते हैं। सरकार काम वाम कर रही है कुछ किसानों के लिए यहाँ पे? बहुत काम कर रही, तभी तो लाभ मिल रहा है हम लोगों को। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि रायबरेली के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है किसानों के लिए, इससे कितना फ़ायदा हो रहा है किसानों को? इससे बहुत बड़ा फायदा। पहले तो लोग खुद तैयार करते थे, पेड़ लाते थे, बीज लाए, गलत निकल गए। अब इससे मिलना है, कम से कम लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा। अच्छा। उत्पादन बड़ा, क्षेत्र में काफ़ी हरित क्रांति दिखाई पड़ी और लोग डेवलप कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। काफ़ी हमारे गाँव के जो मौर्य भाई और लोग तमाम सभी लोग लगा, हम लोग लगा, हमारे बैगनों को देखिए इस समय खूब लगा। अच्छा, बैगन है, टमाटर है, जो भी लगा दिया है, ऐसे मिर्चा है, पहाड़ी वाला एक और कड़ू मिर्च, कई वैरायटी मिर्ची की। तो उससे लाभ तो हुआ बहुत बड़ा। लोग ले जा रहे हैं पेड़ कम पैसे में लेके। अभी पहले तो निःशुल्क लोगों को बांटे गए थे, लेकिन अब तो है शुल्क दे के अपना ले जाते हैं और लगाते हैं लोग पेड़। ये है कि 100% गारंटी का अच्छा पेड़ हम लेके जा रहे हैं, लगा रहे हैं। और अच्छा। ऐसे हम बीज लाते थे, बोते थे, पेड़ तैयार करते थे, बड़ा समय लगता था। ऐसे तैयार है हमको। अच्छा, किसान जो आसपास के हैं उन्हें कितना लाभ हुआ है इससे? बहुत बड़ा लाभ हो। पूरे क्षेत्र में आप घूमेंगे, आप कहीं देखेंगे, हर गांव में आप कुछ ना कुछ पेड़ मिलेंगे। टमाटर मिलेगा, मिर्चा मिलेगा, बैगन मिलेगा, गोभी मिलेगी, हर तरह के पेड़ हैं। काफ़ी लोग ट्रेनिंग वगैरह भी होती है किसानों की? हाँ, ट्रेनिंग भी होती है। अच्छा। शुरू में बताया गया, ट्रेनिंग भी चलती। लोग जागरूक किसान है और समझ भी रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग भी दी जाती है बीच बीच में। हमारे मंत्री जी बड़ा वो उनका वो यहाँ बड़ा योगदान है। और इस क्षेत्र में नहीं, दूर दराज का अच्छा है हमारा ब्लॉक शिवगढ़। तो इस पर काफ़ी इस तरह काम जो होने से काफ़ी किसान बढ़ा है। आय में कितना फर्क पड़ा है किसान? आय में दुगना हो गया। दुगना फर्क पड़ा है। हाँ, अब थोड़े पेड़ हमने 20 पेड़ लगा रखे, बैगन एक झोबा टूटता है, अच्छा, पूरे गांव में बंटता है, सब लोग ले जाते हैं, हम लोग काटते हैं, बांटते हैं, सबको देते हैं। लखनऊ चला गया, कल लखनऊ हमारा बेटा उठाया, सब भेज दिया। अच्छा, अच्छा बैगन, गोल बैगन है और एक पतला लंबा वाला बैगन है। कई वैरायटी है बैगन की। और टमाटर खूब फरा है, खूब लदा पड़ा टमाटर। तो रायबरेली जिले के अंदर कैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर किसानों के लिए इन पौधों को तैयार किया जाता है, जिससे कि एक बेहतर फसल की जो नींव है किसान रख सकें, और कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की जो आय है वो बढ़ाई जा सके। आपने देखा कि कैसे न सिर्फ इसके लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, बाकायदा जो कर्मचारी यहाँ पर हैं वो किसानों को उसकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर देते हैं, और इसका फ़ायदा भी उन आम किसानों की भी बात आपने यहाँ पर सुनी कि आखिर कैसे उनकी आय जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ी है, और इसका फ़ायदा आसपास के इलाके के तमाम किसानों को यहाँ पर हो रहा है। तो जो राज्य सरकार है, वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जो कवायद
शायद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर की गई है, उसका फायदा ग्राउंड पर इन तमाम किसानों को होता हुआ साफ तौर पर दिखता है। और वो वर्तमान सरकार के लिए ये कहते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उसी की वजह से ये जो पूरी स्थिति है रायबरेली की, जो यहाँ की विकास यात्रा है, जो यहाँ की विकास की तस्वीर है, वो बदलती हुई दिख रही है। और किसान हैं वो भी अपनी सहभागिता इसमें देते हुए नजर आ रहे हैं।